सोचिए, आप पूरे दिन की थकान के बाद घर लौट रहे हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा घर जहां आपको सुकून मिल सके, जिसका हर कोना आपका अपना हो। मगर सवाल यह है कि ऐसा सुकून और सुरक्षा आपको कहां मिलेगी? एक बिल्डर फ्लोर पर जहां आपका पूरा कंट्रोल होता है, या एक सोसाइटी फ्लैट में जहां आपको कम्युनिटी और मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं? गाजियाबाद में रह रहे लोगों के लिए ये फैसला सिर्फ ईंट और दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि ये उनके परिवार के भविष्य और जीवन की गुणवत्ता तय करने पर भी सवाल है, क्योंकि ये निर्णय उनके बच्चों की सुरक्षा, परिवार की सुविधा और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए क्या वो एक ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे जहां पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी हो, या फिर एक ऐसी सोसाइटी में जहां सुविधाओं की भरमार हो लेकिन भीड़-भाड़ का हिस्सा बनना पड़े? बिल्डर फ्लोर हो या सोसाइटी फ्लैट, हर विकल्प के अपने ही फायदे और चुनौतियां होती हैं। मगर आज हम इन दोनों के बीच का फर्क समझेंगे ताकि आप एक सही फैसला ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का वो शहर है जहां तेजी से विकास हो रहा है और हर तरह के होम बायर्स के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। फिर चाहे वो इंडिपेंडेंट फ्लोर हो या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मगर सही विकल्प चुनना हमेशा हर किसी के लिए आसान नहीं होता। घर खरीदते समय कई सवाल सामने आते हैं। क्या आपको ज्यादा प्राइवेसी चाहिए या लग्जरी एमिनिटीज से भरी एक मॉडर्न लाइफ? क्या आपके लिए इंडिपेंडेंसी महत्वपूर्ण है या सिक्योरिटी और कम्युनिटी लाइफस्टाइल? इन सब के बीच सही फैसला लेना ही एक असली चुनौती है, और इसलिए आपको अपने बजट, जरूरतों और लाइफस्टाइल के हिसाब से समझदारी से चुनाव करना होगा। चाहे बिल्डर फ्लोर हो या सोसाइटी फ्लैट, हर विकल्प के अपने ही फायदे और नुकसान हैं। मगर गाजियाबाद में बिल्डर फ्लोर खरीदने में एक अलग ही चुनौती है, क्योंकि एनसीआर के दूसरे शहरों के मुकाबले जमीन सस्ता होने से यहाँ बहुत से लोग रातों रात बिल्डर बन गए हैं, जिसमें आप फ्लोर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सिविल वर्क को सही से नहीं माप सकते। अगर 3 साल के बाद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स दिखने लगें और सीपेजेस और लीकेजेस उखड़ने लगें, तो आपकी प्रॉपर्टी का कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि तब तक शायद बिल्डर से भी संपर्क नहीं किया जा सकेगा, और ऐसे बिल्डर फ्लोर के लिए रेरा लेना भी जरूरी नहीं है। अपने सपनों का घर खरीदने से पहले इन पहलुओं पर जरूर गौर करें। आखिरकार ये आपकी मेहनत की कमाई है और आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण निवेश भी। इसलिए एक गलत निर्णय लेना आपकी जिंदगी की सुख सुविधाओं और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक जीवन के तौर पर यदि आप बिल्डर फ्लोर को देखें, तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे और व्यक्तिगत कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ आपको पड़ोसियों के साथ रोजमर्रा की बातचीत और सामाजिक मेलजोल का अनुभव होता है, जो आपके जीवन को एक घरेलू और सच्चे समुदाय की भावना प्रदान करता है। यह एहसास आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों और सामाजिक रिश्तों को ज्यादा करीब से महसूस करने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम सोसाइटी कल्चर को देखें, तो आपको यहाँ मॉडर्न लाइफ तो देखने को मिलती है, मगर साथ ही साथ एक बनावटीपन सा भी महसूस होता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होता है। यहाँ की एमिनिटीज और फैसिलिटीज भले ही बिल्डर फ्लोर के मुकाबले हाई क्वालिटी की हों, लेकिन कभी कभी इस ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट में एक पर्सनल टच और संस्कृति की कमी महसूस होती है, जिससे बुजुर्ग लोग यहाँ कम रहना पसंद करते हैं। अगर प्रॉपर्टी पर क्लियर टाइटल और लीगल वेरिफिकेशन की बात की जाए, तो बिल्डर फ्लोर के बारे में आपको लोकल अथॉरिटी में जाकर फ्लोर प्लान, परमिटेड फ्लोर स्पेस और फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बिल्डर इसमें एफएआर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और फ्लोर बना देते हैं, और रजिस्ट्री कराते समय वो फर्स्ट फ्लोर को अपर ग्राउंड और थर्ड फ्लोर को सेकंड फ्लोर दिखाकर बेईमानी करते हैं, जिससे बाद में आपको नुकसान हो सकता है। मगर सोसाइटी फ्लैट में आपको ये सब चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें आप रेरा नंबर के द्वारा रेरा की वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं। अब यदि सिक्योरिटी की बात की जाए, तो सोसाइटी फ्लैट्स में 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा और गार्ड्स होते हैं, जिससे सुरक्षा काफी मजबूत होती है। ये परिवारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। अगर सोसाइटी फ्लैट में फायदों की बात की जाए, तो आपको यहाँ कई मॉडर्न एमिनिटीज मिलती हैं, जैसे कि जिम, बच्चों के लिए खेल के मैदान, बुजुर्गों के लिए घूमने की व्यवस्था, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और योगा सेंटर। ये सभी एमिनिटीज आपके लाइफस्टाइल को अधिक आरामदायक और मनोरंजन बनाती हैं। मगर सोसाइटी फ्लैट के फायदे
केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोसाइटी फ्लैट्स में बिजली का बैकअप और बेसमेंट पार्किंग जैसी सुविधाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि आपको कभी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यदि घर में कभी भी कोई रिपेयरिंग की जरूरत हो तो आपको इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की सेवाएं भी आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि सोसाइटी फ्लैट में आपको इसका एक फिक्स मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है, मगर ये मेंटेनेंस चार्ज आपकी रोजमर्रा की सभी परेशानियों को हल करने में मदद करता है और सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होने से आपको बाहर जाकर किसी और सर्विस की तलाश नहीं करनी पड़ती, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। इस तरह सोसाइटी फ्लैट न केवल आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा और रखरखाव का भी ध्यान रखते हैं, जो इसे बिल्डर फ्लोर की तुलना में एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। मगर बिल्डर फ्लोर में भी आपको अधिक प्राइवेसी मिलती है, क्योंकि एक फ्लोर पर सीमित संख्या में ही परिवार रहते हैं। इसके अलावा बिल्डर फ्लोर में एक सोसाइटी फ्लैट के मुकाबले लोडिंग कम होती है, यानी कि यहाँ आपको एक्चुअल एरिया वही मिलता है जो बताया जाता है, न कि सोसाइटी फ्लैट की तरह सुपर एरिया दिखाकर 30% एरिया काटा जाता है। इस प्रकार यह निर्णय पूरी तरह से आपके व्यक्तिगत जरूरतों, प्राथमिकताओं और बजट पर निर्भर करता है। यदि आप अधिक स्वतंत्रता और प्राइवेसी चाहते हैं तो बिल्डर फ्लोर एक अच्छा विकल्प है, जबकि सुविधाओं से भरपूर एक संगठित माहौल के लिए सोसाइटी फ्लैट्स ज्यादा उपयुक्त साबित होंगे। जिंदगी में घर मिले या न मिले, उसे पाने के लिए हमारा बजट बने या ना बने, लेकिन अपने सपनों का घर पाने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि ये हमारे सपनों, उम्मीदों और परिवार की खुशियों का एक हिस्सा है। इसलिए चाहे बिल्डर फ्लोर हो या सोसाइटी फ्लैट, एक सही घर चुनना आपकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। इसलिए इसे चार दीवारी समझकर नहीं, बल्कि अपनी खुशियों का ठिकाना समझकर चुनाव करें। जय हिंद।